समझ में आ रहा है ना? ए देखो, ए इधर देख, पहले क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ेगा, ठीक है? और लास्ट क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर के लिए मिरर फॉर्मेट रख दिया था, ठीक है? तो मिरर फॉर्मेट क्या था भाई, 1/f = 1/v + 1/u, ये था वो जो खूबसूरत रिलेशन दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। इधर के लिए मिरर फॉर्मूला, ये मिरर फॉर्मूला को यूज करते हुए हम ये प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करेंगे, ताकि तुम लोगों को आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्या मिरर फॉर्मूला लगा के हम सारे क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है? देखो, an object is placed 18 cm in front of a mirror। यहाँ पे ध्यान से देखना कि क्वेश्चन इस टाइप का आने वाला है, ठीक है? मिरर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जाएगा, तुम लोग को ढूंढना है कि ये कौन सा मिरर होगा, ठीक है? An object is placed 18 cm in front of a mirror, बस मिरर बोल रहा, मिरर कॉन्केव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, प्लेन मिरर है, कुछ बुलाना, ठीक है कि नहीं? बस सिर्फ बोलता है कि मिरर है। If the image formed at 4 cm, मेरे को एक बात बता, यहाँ पे क्या बोल दिया, an object is placed at 18 cm, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया, u दे दिया, यहाँ पे गिवन दे दिया u, समझ में आ गया? अच्छा, इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, मिरर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट 4 cm ऑफ द राइट साइड ऑफ द मिरर, मतलब वो बोलता है इमेज डिस्टेंस भी ले दिया, भी ले दिया, ठीक है? 4 cm, समझ में क्या होता है, टू द राइट ऑफ द मिरर, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पूछ रहा है, f पूछ रहा है, फोकल लेंथ इफ द मिरर, अच्छा, इज द मिरर कॉन्केव और कन्वेक्स, वो पूछ रहा है कि मिरर कॉन्केव होगा या फिर कन्वेक्स होगा, ये तुम लोग को डिसाइड करना है, ये गिवन नहीं किया, ये बस डाटा दे दिया, तुम लोग को कैलकुलेट करना है ये कौन सा मिरर है, समझ आ रहा है? पूछा देखो, ठीक है? और द मिरर कैलकुलेट फोकल लेंथ इज द मिरर कॉन्केव और कन्वेक्स, समझ आ गया? व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा ये पूछना, मतलब पूछ रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इमेज, इमेज का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो जब इस टाइप का प्रॉब्लम को डील करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, क्या सर रूल्स? मैं पहले रूल देख रहा हूँ, ठीक है? रूल 1, अगर इमेज, अगर तेरे को मिरर गिवन नहीं होगा, मिरर देख, मिरर अगर तेरे को पहले से पता होगा तो साइन कन्वेंशन कर ले, यहाँ पे कैसे साइन कन्वेंशन करेगा, मिरर तो दिया ही नहीं, समझ आ रहा है? अगर तेरे को मिरर गिवन नहीं होगा, गिवन नहीं होगा, ठीक है? कैसे क्या करना है, बस सिंपल सी एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, इसको एक इमेजिनरी मिरर चूज ले, ये कॉन्केव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, बस ऐसे डॉटेड लाइन खींच लेना। अच्छा, तो हमें पता है किसी भी मिरर, चाहे प्लेन मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, उसका मिड को पोल बोलेंगे, तो इसका मिड को हम बोलेंगे पोल। और किसी लाइन को अगर ये पोल के थ्रू हम पास कराएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब। अच्छा, ये साइड क्या बन गया मेरा, राइट साइड, और ये साइड क्या बन गया मेरा, लेफ्ट साइड, ठीक है कि नहीं? तुम लोगों का प्रॉब्लम इसलिए गलती हुआ है क्योंकि प्रोसेस में नहीं जाता, कन्वेक्स मिरर की डायरेक्टली पकड़ लेना है, इधर को ढूंढना पड़ेगा ये कन्वेक्स है, यू हैव टू बी वेरीफाइड, समझ आ रहा है? प्रोसेस में जाओ, अगर दिख के तुम लोग का प्रॉब्लम होता तो एग्जाम में तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं, तो क्यों बोला भाई, समझ में आ रहा है? तो देखो ध्यान से समझ में आ रहा है, ये क्या है, ये तेरा इमेजिनरी मिरर है, तेरे को मिरर पता नहीं है, हाइपोथेटिकल मिरर तो कंसीडर कर लिया, तो तेरे को पता है कि मिरर का जो मिड पॉइंट होता है पोल होता है, तो एक लाइन को पोल के पास करते हैं, ये क्या होगा तेरा प्रिंसिपल एक्सिस, समझ में क्या होता है? ना तो तेरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन करना है, ना तेरे को फोकस डिफाइन करना है, क्यों? क्योंकि तेरे को मिरर पता नहीं, हो सकता है प्लेन मिरर भी हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है, तो बस इतना सा डिफाइन करना है। इस साइड क्या हो गया तेरा राइट साइड, इस साइड हो गया तेरा लेफ्ट साइड। अच्छा, मेरे को एक बात बता, साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी डिस्टेंस अगर पोल से राइट साइड में मेजर किया जाए वो तेरा पॉजिटिव होता है, कोई भी डिस्टेंस पोल से लेफ्ट साइड में मेजर किया जाए वो तेरा नेगेटिव होता है, ये सर। अच्छा, यहाँ पे बोल, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। अच्छा, मिरर के सामने, मतलब मिरर के सामने क्या है, लेफ्ट साइड होता है, यस सर। तो यहाँ पे तेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, कितना डिस्टेंस से दूर दिया है, 18 सेंटीमीटर, मतलब कोई भी डिस्टेंस अगर हम मेजर करेंगे, कहां से मेजर करेंगे, पूल से, तो मतलब पूल से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे दिया, 18 सेंटीमीटर। तो मतलब ये किसके बारे में बोल रहा है, तेरा यू दे दिया ना 18 सेंटीमीटर, अभी यही पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, क्या बोल रहा है, अच्छा, इफ द इमेज फॉल एट 4 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर में राइट साइड में बन रहा है, ठीक है कि नहीं? कितना सेंटीमीटर दूर, 4 सेंटीमीटर दूर, कहां से लेंगे भाई, पूल से, पूल से 4 सेंटीमीटर दूर, मान लें यहाँ पे इमेज बन गया, तो मतलब ये तरह क्या हो गया भाई, फोर्स, ठीक है, ये तरह क्या हो गया भाई, बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन हो गया, क्या समझ में आएगा बेटा? अच्छा, तो राइट ऑफ द मिरर कैलकुलेट फोकल लेंथ। अच्छा, मैं तो एक बात बता,
फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास u है, v है और फोकल लेंथ पूछ रहा है कैलकुलेट करने के लिए मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या है भाई, 1/a इक्वल टू 1/b प्लस 1/b। उससे पहले ये डाटा का साइन कन्वर्जन कर लेना है, ठीक है कि नहीं। मेरे को एक बात बता, यहाँ पे u को -8 ले लेंगे या +8 माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रहेगा यानी कि लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है कि नहीं। यस सर नो। अगर इमेज उसका राइट में बनना है तो ऑब्जेक्ट उसका अपोजिट में होगा, लेफ्ट में होगा। आर वेटिंग माय पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे -18 सेंटीमीटर। अच्छा इमेज क्या होगा +4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है कि नहीं। और फोकल लेंथ कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/b कितना है -4b + 4 प्लस 1/-18। तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे तेरा हो जाएगा माइनस। तो समझ में क्या होता है, तो उसका एलसीएम लो, एलसीएम लेने कितना हो जाएगा पता 480 36 का 4 से अगर हम क्या करें डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9 -2 7/36 कितना हो गया 30 7/36 आ गया तेरा 1/f 1/f। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 36/7। क्या समझ में क्या होता है। तो ये कितना आएगा तेरा, ये तेरा कुछ रहेगा 5.35 एंड इक्वल टू 1/4 से 5.14। समझ में होता है। ये इतना सेंटीमीटर है। अच्छा मैं एक बात बता, ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अबे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर तेरा फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है, कौन सा मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कन्वेक्स मिरर में। क्योंकि हमें पता है कि ऐसा मिरर कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ सब मिरर के पीछे रहता है। पीछे मतलब राइट साइड में, राइट साइड में सारी चीजें पॉजिटिव होता है, क्योंकि तो खुद लिखा है यहाँ पे राइट साइड में पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ अगर तेरा पॉजिटिव आ रहा है तो कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे तेरे को बोलना है कन्वेक्स मिरर। यू हैव टू बी वेरीफाइड। क्या होता है अवेलेबल सर, समझ में क्या होता है। ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला कि कन्वेक्स मिरर। मेरे को पता है तुम लोग के पास नोट है, तुम पढ़ गए हो, तुम बोलोगे कन्वेक्स मिरर। अगर नोट ना होता तो समझ में आते। तो ये क्या हो जाएगा तेरा, दिस इज कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे लिखना एज एफ इज पॉजिटिव, दिस इज कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया। अच्छा फिर क्या पूछा है, ये हो गया कैलकुलेट फोकल लेंथ हो गया, मिरर कॉन्केव और कन्वेक्स हो गया। भाई कन्वेक्स मिरर है ये। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, पूछ रहा है कि नेचर ऑफ इमेज। भाई फोकल लेंथ तेरा पॉजिटिव है, इमेज भी तेरा पॉजिटिव है और इमेज तेरा राइट साइड में बन रहा है और कन्वेक्स मिरर तेरे को पता चल गया है। तो नेचर क्या होगा भाई, वर्चुअल इरेक्ट। क्योंकि कन्वेक्स में हमेशा सदैव क्या बनता है, वर्चुअल इरेक्ट बनता है। तो डायरेक्टली पता चलता है, ठीक है कि नहीं। तो कौन सा इमेज है, मतलब नेचर क्या होगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या समझ में आया। ठीक नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द, अच्छा व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इमेज। रेडियस, अच्छा फोकल लेंथ को कैलकुलेट पता चल गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, r इक्वल टू 2f। तो कैलकुलेट कर ले, तो r इक्वल टू 2f। तो 2 into फोकल लेंथ कितना है 5.14। ये कितना हो गया 8 to 10.2 सेंटीमीटर। समझ में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, ये हो गया तेरा मतलब प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। टॉपिक लीनियर मैग्निफिकेशन। टॉपिक का नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्केव और कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर यानी कि कॉन्केव हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, के लिए हम क्या करेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो बन रहा है, चाहे कॉन्केव मिरर में हो या फिर कन्वेक्स मिरर में, कितना बड़ा बन रहा है या फिर कितना छोटा बन रहा है। समझ में आ रहा है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में इमेज जो बन रहा है, भले वो कॉन्केव मिरर में हो या फिर कन्वेक्स मिरर में हो, किधर ध्यान है जरा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कितना बड़ा बन रहा है या फिर कितना छोटा बन रहा है, ये हमें पता करेंगे मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन का मतलब फॉर्मूला क्या होगा भाई, मैग्निफिकेशन को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है ना, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में इमेज कितना तेरा ज्यादा बड़ा बन रहा है या फिर कितना कम बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो उसको मिलेगा मैग्निफिकेशन। कैपिटल M से डिनोट करेंगे। अच्छा मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, M इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज HI
और h1 यही तो होता है हाइट ऑफ इमेज की। अच्छा बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा h0 और h2। तो ये तरह हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अगर तेरे को ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन है, इमेज का भी हाइट गिवन है, कितना बड़ा या फिर कितना छोटा, तेरे को ये रेशियो से पता चल जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा उसका और भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड v। हाँ अच्छा सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज होगा h2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा h1, ये होगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक। इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। कैसे ना, m होगा तेरा माइनस v बटे e, ये तेरा फॉर्मूला है। समझ में आ गया? मान लेते हैं वो क्वेश्चन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज दे रखा है, तो मैग्निफिकेशन इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेना। अगर तेरे को हाइट कुछ दिया ही नहीं, बस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, इमेज डिस्टेंस दे दिया, पूछेगा मैग्निफिकेशन, बस ये फॉर्मूला लगा। ये फॉर्मूला कैसा है मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। देखो क्या समझ में आ रहा है? तो मैग्निफिकेशन का मतलब समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितना बड़ा या फिर छोटा। कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस में माइनस v बटे u, समझ में आ गया? उसको प्रूव करना। अच्छा कॉन्केव मिरर के लिए मैं प्रूव कर देता हूँ। कैसा सेम है, कन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम है। देख जैसे कि मान ले बना रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्केव मिरर के लिए मैं बना रहा हूँ, प्रूव करेंगे। ये किस्सा है इधर तो ये जरा भाई मेरा गला बहुत खराब है। ये जरा कॉन्केव मिरर हो गया और कॉन्केव मिरर का ये ब्लैक बोर्ड का बोलेगा पोल, ठीक है। अगर किसी इमेजिनरी लाइन को हम क्या करो, ये पोल के थ्रू पास करो, तो ये तरह क्या हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा जैसे कि कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा मिरर के सामने होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये तरह हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में फोकस होगा। तो समझ में आ रहा है? अच्छा अब हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया माइनस v बटे u, उसको हम प्रूव करेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा मैंने तो एक बात बता कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखूँ, यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूँ तो ऑब्वियस बात है उसका जो इमेज बनेगा सी एन एफ के रियल इम्पोर्टेंट ऑब्वियस, तो बना लो वो इमेज। अगर रूल लगाओ, अगर किसी लाइट को मैं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गिराऊं, तो ये ऑफकोर्स फोकस के थ्रू पास होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है नहीं? अच्छा दूसरा, अगर मैं चौथा रूल लगाऊं, अगर किसी लाइट रे को मैं क्या करूं, तो पोल के थ्रू पास कराऊं। अगर किसी लाइट रे को मैं क्या करूं, पोल के थ्रू, भाई किसी भी रूल लगा सकता हूं। अगर मैं पोल के थ्रू पास कराऊं, ठीक है, तो क्या होगा भाई, अगर किसी लाइट रे को पोल के थ्रू पास कराऊं, तो जितना एंगल में पोल के थ्रू पास कराऊंगा एग्जैक्टली उतना एंगल में ये क्या होगा, बाउंस बैक हो जाएगा। यस सर ना, उतना एंगल में क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। तो यहाँ पे इमेज बन रहा है भाई, यहाँ पे इमेज यहीं पे बन रहा है जहाँ पे टू लाइटें इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है कि नहीं? एकदम सही बना। सेंटर कर्वेचर फोकस के बीच में बनना चाहिए था, रियल इम्पोर्टेंट होना चाहिए था, डिमिनिश्ड होना चाहिए था, यही है। ये सर ना, अच्छा तो ये हमारा इमेज बन गया। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ए की इमेज का ए प्राइम, ये बी प्राइम इमेज बन गया। अच्छा मेरे को एक बात बता, पी से लेके ए डिस्टेंस में क्या बोलूँगा, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पी से लेके ए प्राइम तक ये डिस्टेंस क्या बोलूँगा, बी इमेज डिस्टेंस, पी से लेके फोकस तक ये डिस्टेंस क्या होगा, फोकस। क्या समझ में आया? अच्छा ये फॉर्मूला को मैं प्रूव करना है। मेरे को एक बात बता, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कोई भी फॉर्मूला को अगर डिराइव करना है, तेरे को सिमिलर ट्रायंगल ढूंढना है। कौन सा ट्रायंगल ढूंढना है? सिमिलर ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल जिनका रेशियो ऑफ एंगल सेम होंगे और उनका साइड का रेशियो भी सेम होगा। समझ में आ रहा है? तो बताओ यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स का है क्या, ए बी पी एंड ए प्राइम बी प्राइम पी प्राइम, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ए बी पी राइट एंगल, ए प्राइम बी प्राइम पी ये राइट एंगल, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम पी, ये तरह सिमिलर ट्रायंगल्स है। ये क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स। अच्छा देख कैसे सिमिलर ट्रायंगल्स है, ये तरह 90 डिग्री है ना, तो ये भी 90 डिग्री, तो ये एंगल जितना हुआ ये एंगल भी उतना होगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल सेम हो जाए। तो मतलब ये एंगल बराबर है, तो ऑफकोर्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे तो सारे एंगल्स बराबर हो गया, सारे साइड का रेशियो भी सेम होगा। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है? सिमिलर ट्रायंगल्स। समझ में आ रहा होगा अभी सब? ठीक है, ये हो गया जरा सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल का साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर होता है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए प्राइम बी प्राइम बटे ए बी, ए प्राइम बी प्राइम, ये वाला साइड ये वाला साइड बराबर होगा उनका रेशियो किसके साथ? ए प्राइम पी बटे ए प्राइम ए पी, ए प्राइम पी बटे ए पी ले सकता है। मैं इसलिए ये क्या क्यों लेता हूँ, तू ये लिख सकता है ए पी बटे ए प्राइम बी प्राइम, ये भी लिख सकता था लेकिन मैंने उल्टा करके लिखा, इसका रीजन है ओबिटर को। क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को मैग्निफिकेशन का होता है, ठीक है कि नहीं? तो पहले फॉर्म आएगा हाइट ऑफ द इमेज। तो ये ए प्राइम बी प्राइम क्या है? हाइट ऑफ द इमेज तो है, तो पहले मेरे को हाइट ऑफ द इमेज रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ए प्राइम बी प्राइम को पहले लिखा, क्योंकि फॉर्मूला में हाइट ऑफ द इमेज रखना पड़ेगा बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये भी क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए मैंने उल्टा कर लिया। समझ में आ रहा है? जिस हिसाब से मेरे को फॉर्मूला डिराइव करना है उसी हिसाब से मैं यहाँ करूंगा रेशियो में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें किया। तो बता मैं देखो ए प्राइम बी प्राइम क्या है? हाइट ऑफ द इमेज, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज, हाँ ए प्राइम बी प्राइम क्या है? हाइट ऑफ द इमेज, तो हाइट ऑफ द इमेज को लिख दिया एच आई बटे ए बी क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये तरह हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ये तरह हाइट ऑफ द इमेज। क्या समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा इक्वल टू ए प्राइम पी क्या है? ए प्राइम पी इमेज डिस्टेंस है, ए प्राइम पी है इमेज डिस्टेंस, तो ये तरह बी बटे ए पी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्यू। अच्छा, साइन कन्वेंशन के लिए भी हमें याद रखना पड़ेगा, बिना साइन कन्वेंशन से कुछ होता है। बता ये तेरा राइट साइड है, यहाँ पे तेरा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे तेरा नेगेटिव होगा, लगा ले। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव। समझ में आ गया? तो ये तेरा नेगेटिव होगा, तो बता हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा भाई? नेगेटिव, और नेगेटिव साइन लगा क्या? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन। समझ में आ रहा है? अच्छा, भी क्या होगा? ये ए प्राइम बी क्या है? इमेज डिस्टेंस, लेफ्ट साइड में नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव, यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? तो बचा कितना? हाइट माइनस हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू वी बटे यू होता। तो अगर मैं दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर छोड़ो ये माइनस को इधर ले आऊं तो हो सकता है ये, तो हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट में लिख सकता हूं माइनस वी बटे यू, तो माइनस को इधर ले आया, हो सकता है, ठीक है? ये हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का है, मैग्निफिकेशन का है, तो कैपिटल एम है कि नहीं? तो ये क्या हो गया तेरा? माइनस वी बटे यू। अब प्रूव हो गया, तब प्रूव हो गया। देखा तेरा ये पूछता है व्हाट इज मैग्निफिकेशन एंड डिराइव इट फ्रॉम लॉ ऑफ मैग्निफिकेशन, लिख सकते हो। 3 मार्क का क्वेश्चन है, समझ में आएगा? ये हाँ कि ना बोलो? ऐसा है सर। तो ये था फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। अच्छा, नेक्स्ट हम जाएंगे मैग्निफिकेशन का कुछ केसेस। मैग्निफिकेशन का कुछ ये इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन का केसेस इंपॉर्टेंट है। यहीं पे प्रॉब्लम एक्चुअली तुम्हारे लेवल में मैग्निफिकेशन के केस से रिलेटेड है, ठीक है? मतलब मैग्निफिकेशन से तेरे को नेचर, इमेज, हाइट फाइट सारे कुछ चीजें डिफाइन करना पड़ेगा। तो केसेस ऑफ इंपोर्टेंट केस ऑफ मैग्निफिकेशन, इंपोर्टेंट केस ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन डिफरेंट केसेस, ठीक है? इंपोर्टेंट केस ऑफ मैग्निफिकेशन। पहला केस ध्यान से रखना, ये इंपोर्टेंट केस है, ठीक है? केस 1 अभी कितना हुआ? 10:30 हुआ, 11:30 तक मैं पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करूंगा, वहाँ पे डाउट करूंगा, जिनका डाउट जो भी है। केस 1 डाउट तो होना नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग ध्यान से नहीं सुनते हो इसलिए डाउट। केस 1 क्या है? पहला केस है अगर मैग्निफिकेशन तेरा ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस और माइनस 1, ठीक है? मान ले तो मैग्निफिकेशन वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर दिया, कुछ -1 आ रहा है कि -2 आ रहा है, -2 कुछ तो वैल्यू आएगा, माइनस के साथ आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, तो उसका मतलब क्या है, ठीक है? अगर तेरा मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस और माइनस 1, अभी के लिए ये वाला सिंबल को तू थोड़ा सा हटा दे, इरेज कर लेगा दिमाग से, उसके बारे में मत सोच कि प्लस माइनस क्यों आ रहे, उसके बारे में मत सोच। तो पहले वैल्यू को देख, अगर तेरा मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब इमेज तेरा मैग्नीफाइड होगा। क्या होगा? इमेज मैग्नीफाइड होगा। इमेज मस्ट बी मैग्नीफाइड। क्या होगा? मैग्नीफाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तेरा मैग्निफिकेशन यू भी पुट करके या फिर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पुट करके तेरा वैल्यू आ रहा है, बता क्या वो 2 1 से बड़ा है, इसका मतलब इमेज तेरा मैग्नीफाइड है।
वर्चुअल इमेज हो या फिर मतलब रियल इमेज हो, वो इमेज फर्क नहीं पड़ेगा, वो बात में डिसाइड करेंगे कौन सा इमेज है। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन तरह 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब कौन सा इमेज होगा? मैग्नीफाइड। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू दे रखा है 1.5, बता मैग्नीफाइड 1 से ज्यादा है। अगर मैग्निफिकेशन तरह गिवन है 3.6 मैग्नीफाइड। अगर तेरा मैग्निफिकेशन है 1.1, 1 से भी ज्यादा है, 0.1 ज्यादा है कि नहीं, मैग्नीफाइड है। ये तेरा पहला केस आ गया, सारे चीजें मैं लिख चुका हूँ विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस है तेरा, नेक्स्ट केस है अगर तेरा मैग्निफिकेशन प्लस और माइनस 1 से छोटा हो, तो इस केस में इमेज मोस्टली डिमिनिश्ड। क्या बनेगा? इमेज तेरा डिमिनिश्ड होगा, इमेज मस्ट बी डिमिनिश्ड। मैं बिल्कुल समझ आ रहा है नहीं? डिमिनिश्ड होगा मतलब प्लस और माइनस के सिंबल की भूल जाए। अभी मैं प्लस और माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अगर 1 से बड़ा आएगा मैग्नीफाइड, 1 से छोटा आएगा तो मोस्ट बी डिमिनिश्ड। इमेज मोस्ट बी व्हाट? डिमिनिश्ड। अच्छा, एग्जांपल देते मान लेते तेरा मैग्निफिकेशन आ रहा है 0.1, 1 से छोटा, तो क्या बनेगा? ये मैग्नीफाइड डिमिनिश्ड। अच्छा, मान लेते मैग्निफिकेशन तेरा बन रहा है 0.06, मतलब डिमिनिश्ड। अगर मैग्निफिकेशन तेरा बन रहा है 0.25, भी डिमिनिश्ड, 1 से छोटा है। तो मतलब अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू, अगर ये रेशियो का वैल्यू, ये रेशियो का वैल्यू अगर ये रेशियो का वैल्यू अगर 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? डिमिनिश्ड। मैं प्रॉब्लम कराऊंगा, दिखाऊंगा पूरा, ये हो गया डिमिनिश्ड। समझ में आएगा बातें? अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट केस, टोटल 4 केस है। तो नेक्स्ट केस क्या है? केस 3, अगर तेरा मैग्निफिकेशन का वैल्यू प्लस और माइनस 1 के बराबर होगा, इसका मतलब क्या होगा? ना ऑब्जेक्ट मोस्ट बी सेम साइज। क्या होगा? ऑब्जेक्ट मोस्ट बी सेम साइज। इमेज क्या होगा? सॉरी, इमेज क्या होगा? सेम साइज। सेम साइज मतलब ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में इमेज भी सेम बनेगा। आर यू वेरी माय पॉइंट? अगर m प्लस और माइनस 1 के बराबर है, प्लस और माइनस को छोड़ भाई, मैं बताऊंगा बाद में ये क्या है। अगर 1 के बराबर आ गया, सेम साइज। अच्छा, नेक्स्ट केस क्या है? केस बोल रहा है अगर मैग्निफिकेशन का 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इमेज पॉइंट साइज। समझ में आएगा? इमेज क्या है? पॉइंट साइज। क्योंकि कंपैरिजन होगा ही नहीं, कंपैरिजन हो पाएगा ही नहीं, ठीक है? ना तो तेरे को ऑब्जेक्ट पता होगा, हाइट पता होगा, ना तेरे को इमेज हाइट, कंपैरिजन होगा नहीं। 0 आएगा तो 0 मतलब पॉइंट साइज। तो ये क्या हो गया? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज क्या समझ में आएगा? अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो तो मैग्नीफाइड, 1 से छोटा हो डिमिनिश्ड। अगर 1 के बराबर हो सेम साइज, अगर 0 हो पॉइंट साइज। समझ में आएगा? और बात करते हैं साइन का क्या बनता है। अगर प्लस होगा इमेज होगा इरेक्ट। क्या होगा? इरेक्ट। अगर तेरा प्लस होगा इमेज होगा इरेक्ट, ऑफ साइड ऑफ। समझ रहे? अगर तेरा माइनस साइन आएगा इमेज होगा तेरा इनवर्टेड। समझ में आएगा? अगर माइनस साइन आएगा, अगर प्लस साइन आ रहा है ऑब्जेक्ट इरेक्ट, अगर माइनस साइन आ रहा है ऑब्जेक्ट इनवर्टेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? एग्जांपल दे रहा हूं, अब बताऊंगा मैं। मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ रहा है -0.02, बता इमेज का लक्षण बता फटाफट। ये इरेक्ट होगा, इरेक्ट और डिमिनिश। इरेक्ट होगा, नेगेटिव साइन है। देख मेरे एक बात देख ध्यान से बता। देख 0.2 है, ये 1 से छोटा है, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, ये सर लो, तो इसका मतलब ये डिमिनिश होगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो मतलब इनवर्टेड, तो इसका मतलब इमेज क्या होगा? डिमिनिश्ड इनवर्टेड। समझ में आ रहा है? क्या होगा? डिमिनिश्ड इनवर्टेड। बताओ मेरे को, मैग्निफिकेशन दे रहा है +2, बता पहले वैल्यू देखो, फिर उसके बाद साइन। वैल्यू क्या है? इरेक्ट, क्योंकि 2 क्या है? 1 से मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का वैल्यू 2 आ रहा है, 1 से बड़ा है, तो मतलब ये क्या बनेगा? मैग्नीफाइड। तो ये क्या होगा तेरा? प्लस है तो इरेक्ट बनेगा, तो इरेक्ट मैग्नीफाइड। ठीक है, अब मैं जिसको पूछूंगा वो बोलेगा। ठीक है, बताओ -1 अभी लिखो। सेम इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू पहले देखो कैसे पता करो, पहले वैल्यू देखो, पहले साइन इम्पोर्टेंट, पहले वैल्यू देखो, बस इतना रखना। प्लस होगा तो इरेक्ट, माइनस होगा तो इनवर्टेड। पहले साइन वैल्यू को देखो, वैल्यू क्या है तेरा? 1 है, तो अगर मैग्निफिकेशन तेरा 1 के बराबर होता है तो क्या होता है? सेम साइज। तो ये तेरा सेम साइज होगा, माइनस साइन है तो इन्वर्टेड। इन्वर्टेड सेम साइज है, इन्वर्टेड सेम साइज। इन्वर्टेड कहाँ पे बनता है भाई? जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, पोजीशन नंबर 3।
कहाँ पे रखते हैं? पोजीशन नंबर 3 पर कॉनकेव मिरर क्लियर। इमेज कहाँ बनता है? एक्जैक्टली सी पर बनता है, सेम साइज का इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है? तो उस केस के लिए ये बड़ा मैग्निफिकेशन आता है। आई माय पॉइंट? क्या समझ में आ रहा है? ये इंसाइट में नहीं है, ये मैं ये तुम लोग को उस लेवल में लेके जा रहा हूँ कि कैसे दिख के पता करके ये कौन सा इमेज होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा ये बता ना रितिका, ये बता डिमिनिश की वैल्यू 1 से छोटा है। ये जो वैल्यू आ रही है क्या है? 1 से छोटा है कि नहीं? 0.06 क्या है? 1 से छोटा है। क्रॉस के लिए इरेक्ट, तो ये क्या होगा? डिमिनिश इरेक्ट। ध्रुव को बता -1 to 5 ये क्या इमेज का नेचर बना है? क्या हो गया? ये शॉट क्या हो गया? मैग्नीफाइड होगा और इम्पोर्टेंट क्या होगा? ये क्या होगा? ये मैग्नीफाइड क्योंकि 1 से ज्यादा माइनस के लिए क्या होगा? इम्पोर्टेंट। क्या समझ में आएगा? वजह विवेक बोल मैग्नीफाइड इरेक्ट 1 से ज्यादा है ना? इरेक्ट। क्या समझ में आएगा? वजह कैसे समझ में आएगा? और बताओ मेरे को। पॉइंट साइज प्लस हो माइनस हो पॉइंट साइज में कुछ लिखे होगा ही नहीं कि मैं ऐसे दे दिया और वो स्टार मार करके। अच्छा ठीक है, मैंने बोल दिया तो चेकमेट कर दिया मेरे। ठीक है लेकिन उसका मीनिंग कुछ नहीं है, टू सेम साइज है। ठीक है, और एक लास्ट वन बताना मुझे स्कूल से अभी सही तरह से फंस गया। पहले वो मैंने चेक किया था, मेरा उसको चेक नहीं किया। पॉइंट साइज क्या एग्जैक्टली 0 के बराबर है? अबे 1 से छोटा है, 0.005 है। क्या हुआ है? एंड डिमिनिश समझ में क्या वजह? जीरो देके कंफ्यूज कर। अच्छा ठीक है, क्या समझ में क्या वजह? अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई? नेक्स्ट कोई अच्छा गुड़िया एक प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम के बाद ग्राफ की तरफ जाएंगे। अच्छा पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। ग्राफ बना लेते हैं। देखना पहले सीक्वेंस में ग्राफ है ना, फिर प्रॉब्लम है, उसके बाद प्रॉब्लम हुआ होगा शायद। प्रॉब्लम है ना, फिर उसके बाद ग्राफ है। पहले ग्राफ है। ये जो ग्राफ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ देखना कितना टाइम है? 28